Ignited Minds Tutorials has launched an extensive video series covering chemical reactions and equations for Class 10 CBSE and various state boards in India. The series delves into the fundamental concepts, problem walkthroughs, and previous year questions to help students grasp the subject with ease. The videos provide a comprehensive understanding of the topic, breaking down complex concepts and equations into simple, easy-to-understand explanations. The walkthroughs of previous year questions offer valuable insights into exam patterns and help students prepare effectively for their examinations by addressing the key concepts and problem-solving techniques. The series aims to enhance students' understanding of chemical reactions and equations and build their confidence in tackling related problems. The tutorials cater to the curriculum requirements of Class 10 CBSE and various state boards, making it a valuable resource for students across different educational boards. Through these videos, Ignited Minds Tutorial seeks to ignite a passion for learning and facilitate a deeper understanding of chemical reactions and equations among Class 10 students. The comprehensive coverage of the subject matter, coupled with problem-solving strategies, makes the series a valuable tool for students aiming for academic excellence in the field of science. Okay, people, we will start in chemistry for this chapter in 10th standard, which is chemical reactions and equations. ये चैप्टर जो है आपका स्टेट बोर्ड का और सीबीएसई का दोनों का सेम ही है, ठीक है, एकदम एग्जैक्टली द सेम, ठीक है. सो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. सो वी विल प्रोसीड अहेड विद दिस चैप्टर. केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर. तो अगर आप भाई साहब गर्मी के टाइम पे अगर मिल्क को रख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, दही बन जाएगा वो, ठीक है. सो इट विल बेसिकली टर्न इनटू कर्ड, ठीक है. एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर. तो अगर आपने भाई साहब किसी नेल को, देखो आपने देखा रहेगा लोहे की चीजें जंग खाती हैं, ठीक है, दे बेसिकली गेट रस्टेड, ठीक है. सो आयरन क्या होगा भाई साहब, ये रस्टेड हो जाएगा. आयरन विल टर्न इनटू रस्ट. आर वी क्लियर, ठीक है. सो आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर. अगर भाई साहब ये ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में एक्सपोज रहता है, ठीक है. ह्यूमिड एटमॉस्फेयर मतलब क्या होता है, जहां पे भाई साहब क्या कहते हैं मॉइस्चर हो और जहां पे टेम्परेचर हाइयर हो, ठीक है, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर. तो ये क्या हो जाएगा, जंग खा जाएगा. देखो कोई तवा है भाई साहब, ऐसे आपने इसको ऐसे ही रख दिया तो ये जंग खाकर ऐसा हो जाएगा, कोई भी चीज, ठीक है. इट विल बेसिकली गेट रस्टेड. ओके. ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड. ये आपके जितने भी ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स में फर्मेंटेशन होता है. देखो अगर आप इडली खाते होगे, राइट, इडली बेसिकली है क्या, आपको चावल का आटा मिलता है, चावल का आटा उसको आप रख देते हो, वो सुबह उठ के उसका इडली बनाते हो, मतलब वो सड़ गया, वो फर्मेंटेड है, ठीक है. फर्मेंटेशन क्या होता है, व्हाट इज फर्मेंटेशन पीपल, इट इज अ केमिकल प्रोसेस, एक केमिकल चेंज है. होता क्या है, ईस्ट जो है वो हमारे जो भी चीज रहेगा उसका फ्लेवर बढ़ा देगा, ईस्ट, ठीक है. ईस्ट विल बेसिकली इंक्रीज द फ्लेवर ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है. तो ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, दिस इज बेसिकली फर्मेंटेशन. सो ग्रेप्स के फर्मेंटेशन से बनता है आपका वाइन. वाइन बेसिकली इज अल्कोहलिक, ठीक है. तो ये ग्रेप का फर्मेंटेशन होता है जिससे बनता है आपका वाइन, ठीक है. फूड इज कुक. आपका जो फूड होता है कुक करने के पहले और कुक करने के बाद क्या टेस्ट सेम रहता है, नहीं. कुक करने के बाद द टेस्ट एब्सोल्युटली चेंजेस, ठीक है, क्लियर है. सो फूड इज कुक लाइक दिस. देन अगर आप देखोगे आपके बॉडी में जो डाइजेशन हो रहा है, the food that you have consumed through your mouth passes through your esophagus into basically stomach and all the intestines and all, wherein it is digested and absorbed. तो आप जो फूड खाते हैं, ठीक है, whatever food you are consuming, it is actually broken down into क्या क्या, carbohydrates, carbohydrates, fats, carbohydrates, fats, proteins, ठीक है, vitamins and minerals. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इसमें ये ब्रेक डाउन हो जाता है. दिस इज बेसिकली गेटिंग ब्रेकन डाउन. क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है. ओके. सो वी रेस्पायर, हम भाई साहब रेस्पिरेशन करते हैं, वी ऑल रेस्पिराय, ठीक है. इन ऑल द अबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज्ड.
इन सारे सिचुएशंस में क्या हो रहा है भाई साहब, नेचर और आइडेंटिटी भाई साहब चेंज हो रहा है, ठीक है, नेचर एंड आइडेंटिटी बेसिकली चेंजेस. Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. जब भी केमिकल चेंज होता है तो हम साफ साफ बोल सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. केमिकल चेंज का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, केमिकल चेंज का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कोई बता सकता है? A new substance is formed. New substance, a new substance with entirely new properties is formed. Entirely new properties is formed. ठीक है. Generally आपका केमिकल चेंज क्या होगा? Generally it is irreversible. इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते. ठीक है. जैसे आप देखो, समझ लो, एक गिलास पानी लिया आपने, ठीक है, एक गिलास पानी में आपने क्या मिलाया भाई साहब, लेट्स से शुगर मिलाया, ठीक है, लेट्स से भाई साहब आपने या तो सॉल्ट मिलाया, ठीक है. अब इस पानी को जब आप टेस्ट करोगे तो क्या आपको शुगर का टेस्ट आएगा? आएगा. क्या आपको सॉल्ट का टेस्ट आएगा? आएगा. तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड हियर, ठीक है. लेकिन अगर समझ लो आटा है, आटा, इसका भाई साहब आपने रोटी बना दिया, ठीक है, तो इज इट एब्सोल्युटली डिफरेंट, अ न्यू सब्सटेंस हैज बीन फॉर्म, ठीक है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया, तो ये केमिकल चेंज हो जाएगा. केमिकल चेंजेस आर जनरली इरिवर्सिबल. व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. जब भी भाई साहब आपका केमिकल चेंज होगा, वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. क्लियर हम पीपल? ओके ओके ओके. सो दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस. इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वेयर आई प्रोटेक्शन. तो यहाँ पे आपका एक बूंसन बर्नर है, ठीक है, it is basically a Bunsen burner. Clean a magnesium ribbon about 2.5 centimeter long by rubbing it with sandpaper. तो आपने एक मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किया है. होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स, ठीक है. बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट, ठीक है. तो आपका बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द एश सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास एज सोल्ड, ठीक है. तो आपने भाई साहब इसको पकड़ा, मैग्नीशियम रिबन, इसको टोंग से पकड़ा और मैग्नीशियम रिबन है, इसको आप बर्न कर रहे हैं, ठीक है, बूंसन बर्नर में बर्न कर रहे हैं, ठीक है. आपको क्या दिखेगा? ये दिस विल एक्चुअली बर्न डाउन, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बर्न डाउन. सो आपको यहां पे क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है. सो मैग्नीशियम का जब आप इसको हीट करते हैं, इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज बेसिकली अ न्यू सब्सटेंस ऑल टुगेदर, ठीक है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया, ठीक है. दिस वाज मैग्नीशियम एंड दिस इज बेसिकली मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो न्यू सब्सटेंस ऑल टुगेदर हैज बीन फॉर्म्ड, ठीक है. So what do you observe? Magnesium oxide. As we observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame. वो फुलझड़ी होती है ना, फुलझड़ी, वो जैसे जलती है वैसे ये मैग्नीशियम होता है. जब मैग्नीशियम को आप बर्न करते हैं तो इस तरह से आपका dazzling white flame में ये क्या बन जाएगा? It will basically form magnesium oxide. Are we clear? ठीक है, okay. It changes into a white powder. ये भाई साहब एक white powder में change हो जाएगा. This is going to change into a white powder. दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है. ये वाला पाउडर आपका मैग्नीशियम. तो ये क्या हो गया? केमिकल चेंज हो गया. मैग्नीशियम से क्या बना आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज बेसिकली व्हाट? अ केमिकल चेंज. आर वी क्लियर? ठीक है, ओके. इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होकर यहां पे क्या बना भाई साहब? आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है. मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होकर क्या बना? आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड. क्लियर? ओके. ये एक टेस्ट ट्यूब है, यहां पे है पोटेशियम आयोडाइड, देखिए, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड. ये हो गया आपका लेड नाइट्रेट सोल्यूशन. समझ में आ रहा है? ये देखो पोटेशियम आयोडाइड है और लेड नाइट्रेट है. आप धीरे धीरे इन चीजों को बैलेंस करना सीखेंगे, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है. पोटेशियम आयोडाइड का अपन लिखते हैं KI, पोटेशियम आयोडाइड, और लेड नाइट्रेट क्या हो जाएगा? PbNO3. ये सब एग्जाम्पल्स हैं, आप जरा कंफ्यूज मत होइए. अरे यार ये सब क्या, हमको समझ ही नहीं आ रहा है. हम सिर्फ यहाँ पे बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं. ये कैसे हो रहा है, किस टाइप का रिएक्शन है, कैसे फॉर्मूलेज बनते हैं, कैसे हम बैलेंसिंग करते हैं. वी आर ऑल गोइंग टू स्टडी इन द ड्यू कोर्स ऑफ दिस चैप्टर. ये सब हम भाई साहब तोड़ मोड़ के इसको पढ़ेंगे. फिलहाल यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि ये पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन है, पोटेशियम आयोडाइड, और ये लेड नाइट्रेट सोल्यूशन है, ठीक है. जब आप इसको मिक्स करते हैं तो ये क्या बनता है? पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड. दिस विल फॉर्म पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड. So this is all people, this is potassium iodide, this is basically potassium iodide, और ये क्या है आपका? lead nitrate, ठीक है. When you happen to mix them up, it will form lead nitrate. This is going to form lead nitrate and this is lead
आयोडाइड, दिस इज लेड आयोडाइड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझम, ठीक है, ओके। तो आपने भाई साहब यहां पे क्या किया हुआ है, यू आर बेसिकली टेकन, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड, येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म, ठीक है। तो ये जो आपको यहां पे कलरलेस पहले दिख रहा था, ये क्या बन जाएगा, येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट बन जाएगा, किसका, लेड आयोडाइड का। आर वी फॉलोइंग दिस पीपल, ठीक है, येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म। तो लेट्स से यहां पे एक आपका कोनिकल फ्लास्क है, यहां पे आपने, ठीक है, कुछ डाले भाई साहब, जिंक ग्रैन्यूल्स डाले, ये दीज आर बेसिकली जिंक ग्रैन्यूल्स, ठीक है, और यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 है। तो अब यहाँ पे जिंक है और प्लस H2SO4 है, ठीक है, ये हो गया आपका जिंक और ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या बनाएगा बोलो, ZnSO4 प्लस H2 गैस, ये होगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहां पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है, कैसे आपको समझेगा कि हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इज बेसिकली व्हाट, कलरलेस, और क्या है भाई साहब आपका, ओडरलेस, ठीक है, मतलब इसका कोई महक नहीं है, एंड इट बर्न्स विथ अ पॉपिंग साउंड, इट बर्न्स विथ अ पॉपिंग साउंड। बर्न्स विथ अ पॉपिंग साउंड मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, ये दिवाली के टाइम पे आप लोग एक टाइप का बम होता है ना, इसको फेंकते फाट से फूटता है, क्या आलू बम क्या बोलते हैं पता नहीं उसको, ठीक है। तो उस तरीके का, हाँ जो भी है, ठीक है, तो उस तरीके का आवाज आएगा। वो पिस्तौल में बच्चे लोग वो पुड़िया डाल के फट 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 फटाते रहते हैं, देखो, ठीक है। तो वो जो होता है ना, जिस तरीके का साउंड होता है वैसा ही होता है। जहां पे समझ लो ये एक टेस्ट ट्यूब है और इसमें कोई रिएक्शन हो रहा है जिसमें आपका हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो आपने अगर भाई साहब यहाँ पे एक लाइटेड मैच स्टिक को निकाला जलती हुई, ये फट से फटेगा, ठीक है, इट विल बेसिकली एक्सप्लोड, क्योंकि हाइड्रोजन गैस एक फ्यूल है, ठीक है, वो बर्निंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, फूटेगा, ठीक है, वो दैट विल बेसिकली बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड, फट से का आवाज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, देखो ये डाइल्यूट H2SO4 है, इस फ्लास्क में आपने क्या डाला है, जिंक। व्हाट यू विल डू इज ड्रॉपर से आप डाइल्यूट H2SO4 को खींचेंगे और इसमें डालेंगे, ठीक है। सो व्हाट यू विल डू इज यू विल टेक दिस डाइल्यूट H2SO4 विच इज सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट H2SO4 मींस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इसको आपने उठाया और इसके अंदर डाला, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा बच्चा पार्टी, ठीक है, सो यू विल सी हाइड्रोजन गैस इवॉल्विंग, जैसे मैंने आपको बताया हाइड्रोजन गैस इज बेसिकली इवॉल्विंग। ये आपका ग्लास ट्यूब है, ये कॉनिकल फ्लास्क है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डाला तो आपका क्या लिबरेट होगा, H2 गैस विल बी लिबरेटेड, हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड, ठीक है, ओके। तो कंक्लूजन, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स और एवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स और एवोल्यूशन ऑफ गैस। हीट इज गिवन आउट, चेंज ऑफ टेम्परेचर हुआ है भाई साहब यहाँ पे, ठीक है, और क्या भाई साहब, चेंज ऑफ स्टेट हुआ है। देखो यहां पे क्या था, जिंक H2SO4, ठीक है, इसका क्या बना बोलो, ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। यहां पे ये था सॉलिड, ये था क्या भाई साहब, लिक्विड, ये क्या बना भाई साहब, सोल्यूशन मतलब लिक्विड, और ये क्या बना, गैस। तो रिएक्टेंट्स में सॉलिड और लिक्विड था और प्रोडक्ट्स में आपको लिक्विड और गैस मिल रहा है, तो इज देयर अ चेंज ऑफ स्टेट, यस देयर इज अ चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है। हीट इज गिवन आउट, यहां पे भाई साहब हीट प्लस हीट एनर्जी, ये गर्म हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, जब भी किसी मेटल पे आप एसिड डालेंगे तो वो गर्म हो जाएगा, हीट इज गिवन आउट, ठीक है। चेंज ऑफ टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, मतलब यहां पे देखो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ है इसीलिए बबल्स दिखेंगे आपको, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली एन इंडिकेटर ऑफ एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो तीन चीजें जो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो यहां पे वो क्या क्या है, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, ठीक है, चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड चेंज ऑफ स्टेट। आर यू एबल टू? तो ये आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल रिएक्शन के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे अगर मुझे बुखार आए तो उसका इंडिकेटर क्या होगा, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, आई वुड नॉट फील वेल, राइट, दिमाग भारी लगेगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा मेरा, है ना। तो दीज आर बेसिकली इंडिकेटर्स दैट आई एम गेटिंग फीवर। इसी तरह से जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसके इंडिकेटर्स क्या क्या होंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, देखो देयर इज अ चेंज ऑफ स्टेट। रिएक्टेंट्स में अगर आप देखोगे तो सॉलिड और लिक्विड है, और प्रोडक्ट्स में अगर आप देखोगे तो लिक्विड और गैस है, सो देयर इज अ चेंज ऑफ स्टेट डेफिनेटली। हीट इज बीइंग गिवन आउट, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एज वेल, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, तो आपके बबल्स बन रहे हैं। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल? हम समझ में आता हम, ठीक है।
Okay, so from the above three activities, we can say that any of the following observations helps us to determine whether a chemical reaction has taken place. तो पहला क्या है भाई साहब आपका change in state, then change in color, and then evolution of a gas and change in temperature. ये सारे जो होंगे आपके, ये आपके chemical reaction के indicators हैं. These are basically indicators of a chemical reaction. What are they? There is a change in state, there is a change in color, there is an evolution of a gas, and there is change in temperature. Are we clear to this one, people? हम समझ हम change in state, change in color, evolution of a gas, and change in temperature, all these are characteristics of a chemical reaction. Clear? Are we clear on this one? Okay. And then formation of a precipitate. Okay. Change in state का मतलब समझ में आया? मतलब समझ लो पिछले वाले एग्जाम्पल में जैसे हमने देखा कि आप एक सॉलिड और लिक्विड का रिएक्शन करा रहे हैं, लेकिन इधर बन क्या रहा है, लिक्विड प्लस गैस. तो ऑब्वियसली यहाँ पे सॉलिड और सॉलिड नहीं बना, लिक्विड और गैस बना. तो ये हो गया चेंज इन स्टेट. चेंज इन कलर, जैसे कच्चा आम, ठीक है, रॉ मैंगो, और पका हुआ आम, ठीक है, राइप मैंगो, क्या इन दोनों में इज देयर अ डिफरेंस इन कलर पीपल? देयर इज देयर अ डिफरेंस इन टेस्ट एज वेल? तो केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है. मतलब अंदर ही अंदर अभी पक्के आम से कच्चा आम नहीं बन सकता है ना, इरिवर्सिबल प्रोसेस है. सो दिस विल ऑल्सो अ चेंज इन कलर. जनरली आपके केमिकल रिएक्शंस में आपको चेंज इन कलर दिखेगा. जैसे लोहा आपको दिख रहा है, उसका एक कलर है, लेकिन जैसे ही वो जंग पकड़ता है उसका कलर क्या हो जाता है, ब्राउन हो जाता है ना, ठीक है, रस्ट. तो ये क्या हो गया, एक केमिकल चेंज हो गया, चेंज इन कलर, ठीक है. एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, जैसे पिछले वाले एग्जांपल में आपने देखा कि आपने जिंक के साथ जब सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराया, सो इट वाज अकम्पनीड बाय एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन. So that is an indicator of a chemical change. Are we getting this, people? Okay. Then we have change in temperature. In the last example you saw how during a change, मतलब एक chemical change हो रहा है तो यहाँ पे temperature बढ़ रहा है. जैसे आप अगर चूने को पानी में घोलें, ठीक है, जो पेंटिंग करते हैं ना लोग, वो क्या करते हैं, पहले कैल्शियम ऑक्साइड है चूना, इसको भाई साहब पानी में घोला तो ये क्या बनेगा, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है. कैल्शियम को वाटर में घोला तो ये क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इसी में आप डिफरेंट तरीके के रंग मिलाकर भाई साहब अपने घर में पेंटिंग करवा सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज व्हाट काइंड ऑफ अ चेंज पीपल. दिस यहाँ पे आपका हीट इवॉल्व होगा, यहाँ पे आपका हीट इवॉल्व होगा, मतलब आपका हाथ गर्म हो जाएगा. अगर उस चूने में आप हाथ लगाएंगे तो आपका हाथ गर्म हो गया. जो लोग बहुत ज़्यादा पान के साथ चूना मिलाकर खाते हैं तो धीरे धीरे उस गर्मी के चलते उनके टेस्ट बड्स खराब होने लगते हैं, उनकी ज़बान पे जो टेस्ट बड्स होते हैं वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, ठीक है. क्या, तो ये हीट प्रोड्यूस करता है. तो चेंज इन टेम्परेचर, या तो इसका प्रोडक्ट्स का हीट रिएक्टेंट से ज़्यादा होगा, या तो रिएक्टेंट्स का हीट प्रोडक्ट से ज़्यादा होगा, दोनों का, ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट क्या होता है, जैसे समझ लो भाई साहब यहाँ पे मिल्क है, ठीक है, मिल्क में आपने नींबू निचोड़ दिया तो ये पूरा मिल्क क्या हो जाएगा, ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा. दिस विल बेसिकली फॉर्म अ प्रेसिपिटेट. आपने देखा रहेगा मिल्क पे अगर आप नींबू निचोड़ोगे तो पूरा मिल्क भाई साहब सेटल डाउन होने लगेगा. सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट. क्लियर हम पीपल, हम आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, एक मिनट चपाटी. ओके, सो देखो यहाँ पे केमिकल जो रिएक्शन होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये, ठीक है. दीज आर बेसिकली केमिकल रिएक्शन के ये कैरेक्टरिस्टिक्स है. केमिकल रिएक्शन में या तो आपका भाई साहब चेंज इन स्टेट होगा, या तो चेंज इन कलर होगा, या तो एवोल्यूशन ऑफ अ गैस होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट होगा, या तो सबका सब होगा. एवरीथिंग विल हैपन, ठीक है. ओके, सो लेट्स लुक एट दिस पीपल. हम देखो जैसे कोई सॉलिड है, ठीक है, कोई सॉलिड है, इसको हमने भाई साहब हीट किया तो ये लिक्विड बना, लिक्विड को हमने भाई साहब हीट किया तो ये गैस बना, फिर गैस को हमने, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है भाई साहब, ठीक है, सॉलिड से हमने अगर हीट किया तो ये लिक्विड बना, सॉलिड को हमने हीट किया तो दिस इज बेसिकली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, लिक्विड को हमने हीट किया तो दिस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैस. यहाँ पे हम सॉलिड से अगर डायरेक्टली गैस में कन्वर्जन हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है. द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस इज नोन एज सब्लिमेशन, एंड द कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू सॉलिड डायरेक्टली इज नोन एज डिपोजिशन. सिमिलरली यहाँ पे सॉलिड का डायरेक्ट कन्वर्जन इनटू लिक्विड और लिक्विड का भाई साहब फ्रीजिंग में सॉलिड, ठीक है. तो ये आपका भाई साहब दिस इज समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, राइट. ओके, सब्लिमेशन मतलब क्या होता है बोलो. देखो सॉलिड को अपन हीट करेंगे तो ये बनेगा लिक्विड, लिक्विड को अगर अपन हीट करेंगे तो ये बनेगा गैस, गैस को अपन कूल करेंगे तो ये बनेगा लिक्विड,
और लिक्विड को अपन कूल करेंगे तो ये बनेगा सॉलिड, ठीक है। सॉलिड को हीट करने से अगर डायरेक्टली गैस बनता है तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन एंड दिस सॉलिड इज नोन एज सब्लाइम सॉलिड। दिस सॉलिड इज नोन एज सब्लाइम सॉलिड, ठीक है। सब्लाइम सॉलिड के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सब्लाइम सॉलिड्स पीपल? नैप्थलीन, नैप्थलीन, ठीक है। आप सबने भाई साहब जेंट्स टॉयलेट में देखा रहेगा नैप्थलीन, ठीक है। आप जब विंटर के क्लोथ्स रखते हैं, ठीक है, तो उसमें भी नैप्थलीन डाल के रखते हैं। तो नैप्थलीन इज बेसिकली समथिंग दैट इवेपोरेट्स और इसका एक स्मेल आता है, ठीक है। दैट स्मेल इज बेसिकली एंटीबैक्टीरियल। और क्या है बोलो? आयोडीन। आयोडीन भी भाई साहब आपका सब्लाइम होता है। थोड़ा सा आपका अगर एक समझ लो ऐसा डिश लिया आपने, ये एक डिश है और इसमें आयोडीन है और इसको आपने एक फ्लास्क से कवर कर दिया और यहाँ पे आप आयोडीन को क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद यहाँ पे डिपोजिशन चालू हो जाएगा। सो आयोडीन बेसिकली स्टार्ट्स गेटिंग डिपॉजिटेड हियर। तो नैप्थलीन हो गया, आयोडीन हो गया, और क्या होगा भाई साहब? ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड इज ऑल्सो अ सब्लाइम सॉलिड। सो अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम क्लोराइड को भाई साहब अगर आप हीट करेंगे, इफ यू हैपन टू हीट अमोनियम क्लोराइड, ये भी ऐसे कूलर पार्ट्स में डिपॉजिट होने लगेगा। आर वी क्लियर? ओके, सो वी हैव नैप्थलीन, वी हैव आयोडीन, वी हैव अमोनियम क्लोराइड, व्हाट एल्स? अरे यार, और क्या हो जाएगा बोलो फटाफट फटाफट। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम तो आपका ये सब सब्लाइम सॉलिड्स हो गया। सब्लाइम सॉलिड्स में और क्या आएगा भाई साहब? एंथ्रासीन आएगा, एंथ्रासीन। और क्या आ सकता है? एनीवन? कैम्फर, कपूर, कपूर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, कैम्फर। ये सारे आपके सब्लाइम सॉलिड्स होंगे, ठीक है। क्या क्या सब्लाइम सॉलिड्स हो गए आपके? नैप्थलीन, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, कैम्फर, these are all sublime solids, which means if you happen to heat them, they will get converted directly from solid to gaseous state, and you happen to cool them, they will get converted from gaseous to solid state। जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे देखो, अगर समझ लो आयोडीन को आप हीट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इफ यू आर हीटिंग आयोडीन, तो ये क्या हो जाएगा? ये सॉलिड से सीधा वेपर स्टेट में चला जाएगा। लेकिन इस फ्लास्क का ये वाला हिस्सा कूलर है ना, थोड़ा सा कूल है क्योंकि ये डायरेक्टली आग के ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे कूलर पार्ट्स में ये फिर से डिपॉजिट होना चालू हो जाएगा। तो आपका भाई साहब आयोडीन क्या हुआ? आपने इसको हीट किया, ये था सॉलिड, ये बन गया आयोडीन गैस, और कूलर पार्ट में ये फिर से सॉलिड बन गया। क्लियर है? आर वी क्लियर? ठीक है, सो दीज आर बेसिकली सब्लाइम सॉलिड्स। तो आपका ये ट्राइंगल में बहुत सिंपल एक्सप्लेनेटरी ट्राइंगल है। सॉलिड का बनता है हीट करने से लिक्विड, लिक्विड का हीट करने से बनता है गैस, ठीक है। गैस को भाई साहब कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि डायरेक्टली होता है। किसी सॉलिड को अगर आप हीट करें तो डायरेक्टली गैस बन गया, और गैस को भाई साहब कूल करें तो डायरेक्टली सॉलिड बन गया। इसको बोलते हैं डिपोजिशन, इसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन, ठीक है। सो ये सब्लाइम सॉलिड्स हो गए आपके, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड to liquid happens at the melting point of the solid, and this process is known as melting. The process of conversion of liquid to solid is known as freezing. The process of conversion of liquid to gas is known as evaporation, and the process of conversion of gas to liquid is known as condensation. Are we clear through all these things people? Okay. Chemical reactions and equations, change in state. तो पहले हम आते हैं भाई साहब चेंज इन स्टेट में, ठीक है। तो ये था आपका चेंज इन स्टेट। सॉलिड्स को जब हम हीट करते हैं तो जनरली उनके मेल्टिंग पॉइंट में उनका कन्वर्जन होता है किसमें? लिक्विड में। लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे जब हम हीट करते हैं तो उसका कन्वर्जन होता है गैस में। कभी कभी सॉलिड को हीट करने से डायरेक्ट कन्वर्जन होता है गैस में, एंड दैट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन, ठीक है। तो लिक्विड, तो ये आपके स्टेट चेंज हो गया। चेंज इन कलर, अभी देखो जैसे कोई फ्रूट है, फ्रूट में आपको देखो कलर का चेंज दिखेगा। जैसे कच्चा आम आपको पूरा पूरा हरा दिखता है, और अगर पका हुआ आम देखेंगे आप तो द कलर चेंजेस टू बेसिकली व्हाट? येलो, ठीक है। सो देयर इज अ चेंज इन कलर डेफिनेटली, ठीक है। ओके, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, आपको देखो यहाँ पे गैसेस के एवोल्यूशंस दिखते हैं। ये सारे भाई साहब आपके क्या हैं? केमिकल चेंजेस हैं। चेंज इन टेम्परेचर, सो लेट्स से भाई साहब आपका ये ग्लास है, इसमें आइस है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, इस तरह से भाई साहब सेटल डाउन होना, इसको बोलते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, आर बी क्लियर ऑन दिस वन? जैसे आपने अगर दूध में नींबू निचोड़ दिया तो वो पूरा पूरा प्रेसिपिटेट हो जाएगा, वो पनीर जो है तो सेटल डाउन होने लगेगा। दिस इज नोन एज फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, ठीक है। वैलेंसी चार्ट पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप एक नोट बना लीजिए। आई वॉन्ट एवरीवन टू मेक अ नोट ऑफ दिस वैलेंसी चार्ट। चलिए फटाफट फटाफट।
ओके डन। ओके सो यहाँ पे देखो भाई साहब, दिस इज व्हाट पीपल, हम हाइड्रोक्साइड आयन है, ये आपका हाइड्रोक्साइड आयन है, ये वैलेंसी इसकी 1 होगी, इन सब की वैलेंसी, ये आपका मोनोवैलेंट है, ये सारे जितने भी हैं दे आर मोनोवैलेंट, मतलब इनकी वैलेंसी क्या है भाई साहब 1, ठीक है। क्लोराइड आयन वैलेंसी 1, ब्रोमाइड आयन वैलेंसी 1, आयोडाइड आयन वैलेंसी 1, नाइट्रेट आयन वैलेंसी 1, HCO3 जिसको हम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, इसकी भी वैलेंसी 1। तू नोट नहीं कर रहा है क्या? ओके। एल्यूमिनेट आयन, एल्यूमिनेट आयन की भी वैलेंसी कितनी है 1। सिल्वर आयन की वैलेंसी कितनी है भाई साहब 1। सोडियम आयन की वैलेंसी कितनी है 1, ठीक है। H हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है 1। पोटेशियम की वैलेंसी कितनी है भाई साहब 1। ऑल दीज आर बेसिकली 1, ठीक है। ओके तो ये हो गया आपके सबकी वैलेंसी क्या है भाई साहब 1, सबकी वैलेंसी है यहाँ पे 1। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। अगेन नाउ वी कम टू बेसिकली वैलेंसी 2 वाले। कैडमियम वैले ज्यादा आपका ये यूज नहीं होता है, ये काफी ज्यादा यूज होता है, काफी ज्यादा मरकरी, ठीक है, जिंक, बेरियम, ठीक है, ऑक्साइड, सल्फाइड, क्रोमेट, कार्बोनेट, सल्फेट एंड जिंकेट, ये सब की वैलेंसी क्या होगी भाई साहब 2। ऑल ऑफ देम विल हैव अ वैलेंसी ऑफ 2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? वैलेंसी चार्ट। सो ये क्या हो जाएंगे, सबकी वैलेंसी क्या हो गई भाई साहब यहाँ पे 2। ऑल ऑफ देम विल हैव अ वैलेंसी ऑफ 2। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ऑल ऑफ देम हैव अ वैलेंसी 1 एंड हियर ऑल ऑफ देम विल हैव अ वैलेंसी ऑफ 2, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। कॉपर एंड आयरन बोथ हैव वेरिएबल वैलेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर और आयरन, आयरन की 2 वैलेंसीज हैं, ठीक है। आयरन हैज बेसिकली गॉट 2 वैलेंसीज, 2 and 3, ठीक है। आयरन की 2 वैलेंसीज है, तो आयरन 2 है और दूसरा वाला है भाई साहब आपका आयरन 3, ये 2 वैलेंसीज हैं आयरन की, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? आयरन हैज अ वेरिएबल वैलेंसी, कॉपर की भी वेरिएबल वैलेंसी होती है, ठीक है। कॉपर की भी वेरिएबल वैलेंसी है, एक है आपका 2, तो कॉपर की भी वेरिएबल वैलेंसी है। आयरन एंड कॉपर बोथ हैव वेरिएबल वैलेंसीज, इनकी 2 वैलेंसीज होती है, एक से ज्यादा वैलेंसी, ठीक है। ओके, कॉपर की वैलेंसी क्या क्या है 1 and 2, और आयरन की वैलेंसी क्या है 2 and 3, ठीक है। बट एल्यूमिनियम की वैलेंसी है फिक्स्ड विच इज 3, ठीक है। समझ में आ रही है? बाकी सब एलिमेंट्स की ऑलमोस्ट वैलेंसी फिक्स होगी। तो जैसे देखो यहाँ पे कॉपर है और यहाँ पे है ऑक्सीजन, ठीक है। अगर कॉपर की वैलेंसी 1 हुई, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है देखो 2 है, ठीक है, बाई वैलेंट है, सबकी वैलेंसी 2 है, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा Cu2O, ठीक है। क्लियर है? अगर कॉपर की वैलेंसी 2 हुई, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, 1 1, तो ये क्या बनेगा CuO। आर वी क्लियर क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी। अभी आयरन पे आते हैं, ये हो गया आयरन और ये हो गया ऑक्सीजन। आयरन की वैलेंसी भाई साहब क्या है 2, यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दिस विल बी FeO। यहाँ पे आयरन की वैलेंसी है 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी है 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, अगर सॉरी आयरन की दूसरी वैलेंसी है 3, ये है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दिस विल बी Fe2O3। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम Fe2O3 हो जाएगा। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दीज थिंग्स? ठीक है, ओके ओके ओके। chemical equations, a simple representation of a chemical reaction, ठीक है, a simple representation of a chemical reaction in words is called a word equation। एक simple representation को अपन word equation बोलते हैं। जैसे जैसे समझो यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बना रहा है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको अपन क्या बोलेंगे वर्ड इक्वेशन है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिकली व्हाट टाइप ऑफ एन इक्वेशन? दिस इज अ वर्ड इक्वेशन, दिस इज अ वर्ड इक्वेशन, ठीक है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है रिएक्टेंट्स, राइट हैंड साइड में क्या है भाई साहब आपके प्रोडक्ट्स, ठीक है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ओके, एरो इंडिकेट्स टू यील्ड, दैट इज शोज द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में भाई साहब आपका यील्ड हो रहा है, ठीक है, क्लियर है? ओके, अ केमिकल इक्वेशन इज शॉर्ट हैंड फॉर्म फॉर अ केमिकल चेंज, एक केमिकल चेंज का भाई साहब आपका शॉर्ट हैंड फॉर्म होगा ये, ठीक है। तो देखो आपने वर्ड इक्वेशन में क्या लिखा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये लिखा आपने वर्ड इक्वेशन में, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ बोलो Mg प्लस O2, ठीक है, ये बन रहा है आपका MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हो गया इक्वेशन फॉर्मेट में। दिस इज वर्ड इक्वेशन एंड दिस इज बेसिकली प्लेन इक्वेशन, ठीक है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2Mg इज इक्वल टू 2MgO, ये बैलेंसिंग हम देखेंगे बाद में, ठीक है।
तो Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होंगे भाई साहब, दीज टू आर नोन एज रिएक्टेंट्स, ठीक है, एंड राइट हैंड साइड में दिस इज नोन एज प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज प्रोडक्ट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। सो एरो इंडिकेट्स, एरो क्या इंडिकेट कर रहा है भाई साहब, टू यील्ड, दैट इज शोज द डायरेक्शन, ठीक है। सो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स इज सेम, अगर दोनों में भी आपके सेम है देन इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, एल्स इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अगर आपके जो एटम्स हैं दोनों साइड में सेम है तो ये आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है, ये आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा। इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स इज द सेम, it is a balanced equation, or else it will be an unbalanced skeletal equation. Clear? Are we clear on this one people? Okay. So above reaction is an example of skeletal chemical equation. Okay. Steps involved in writing chemical equation. तो यहाँ पे आपका भाई साहब हो गया reactants और ये हो गया आपका products. Mg plus O2 आपका क्या बना रहा है भाई साहब, MgO. Reactants and products are separated. तो आपका reactants का कहाँ पे लिखेंगे हम, देखो जब हम equation लिख रहे हैं ये आपके steps involved हैं इन राइटिंग केमिकल इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, ठीक है। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन राइटिंग केमिकल इक्वेशन? रिएक्टेंट्स को आप किस तरफ लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, और प्रोडक्ट्स को आप किस तरफ लिखेंगे, राइट हैंड साइड में। मतलब जैसे देखो A प्लस B ये बना रहा है आपका C प्लस D, ये हो गया आपके प्रोडक्ट्स और ये हो गया आपके रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स को आपने किस तरफ लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड में, प्रोडक्ट्स को आप किस तरफ लिख रहे हैं भाई साहब, राइट हैंड साइड में। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय एन एरो, तो ये आपका एक एरो है जो रिएक्शन के डायरेक्शन को दिखाता है, ठीक है, दे आर सेपरेटेड बाय एन एरो। तो Mg प्लस O2 दीज आर रिएक्टेंट्स एंड MgO इज बेसिकली द प्रोडक्ट, दे आर सेपरेटेड बाय एन एरो इन बिटवीन, ठीक है। टू और मोर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय, तो यहाँ पे प्लस साइन, अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट्स है तो हम यहाँ पे प्लस साइन, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट्स में भी। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो प्लस साइन बीच में डालेंगे, एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो भी आप प्लस साइन बीच में डालेंगे, ठीक है, ओके। सो प्लस साइन। कंडीशंस मेंशन्ड ऑन एरो, अभी यहाँ पे एरो पे कंडीशंस मेंशन्ड होते हैं। ये वाला क्या है भाई साहब, हीट, ठीक है, हीट का कंडीशन है, ठीक है, दिस बेसिकली कंडीशन ऑफ हीट। डैश ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स टू मेक रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव, तो हम यहाँ पे भाई साहब क्या बताते हैं, ये सॉलिड स्टेट है, देखो ये भाई साहब क्या है, गैसियस स्टेट है, ये भाई साहब क्या है, सॉलिड स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, फिजिकल स्टेट्स, दीज आर बेसिकली फिजिकल स्टेट्स। सो मैग्नीशियम एज अ रिएक्टेंट इज इन अ सॉलिड स्टेट, ऑक्सीजन एज अ रिएक्टेंट इज इन अ गैसियस स्टेट, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट इज इन अ सॉलिड स्टेट। तो ये स्टेट को बता रहा है, आप इस चीज को भाई साहब शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ठीक है, तो काफी इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, आपको देख के ही पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। तो मतलब मैग्नीशियम एक सॉलिड है जिसको आप ऑक्सीजन में बर्न कर रहे हैं तो आपको एक सॉलिड मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है, ओके। तो फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स टू मेक द रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। सो अभी हम आते हैं भाई साहब, लेट्स से केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में हम बैलेंसिंग कैसे करेंगे। तो बैलेंसिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, आप 9th और 10th के लेवल में जो बैलेंसिंग पढ़ते हैं वो बेसिकली आपका हिट एंड ट्रायल मेथड है, ठीक है, आपका भाई साहब यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड है ना। ये वाला गेम आप लोगों ने खेला रहेगा ना, वो एक के बाद गिट्टी होता है, फिर एक बॉल से हम उसको मारते हैं, जैसे बॉल से मारते हैं तो दोनों टीम भागती है, हाँ जो भी, ठीक है। तो ये आप क्या कर रहे हैं भाई साहब, तुक्केबाजी कर रहे हैं ना, है ना, एक गेम में आप इसको गिरा रहे हैं, ठीक है। सो इसी तरह से बैलेंसिंग भी आपकी तुक्केबाजी है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन इज बेसिकली हिट एंड ट्रायल मेथड। प्रॉपर जो बैलेंसिंग होता है वो आप हायर क्लासेस में सीखते हैं, दैट इज बेसिकली आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये सब चीज़ों को पढ़ के ऑक्सीडेशन स्टेट से बैलेंसिंग करते हैं। लेकिन हाल फिलहाल आपको यहाँ पे बैलेंसिंग करनी है हिट एंड ट्रायल मेथड से। आपको इधर और इधर 2 डाला, अच्छा इधर फिर 4, अच्छा इधर 3 होगा तो इधर 4, ऐसा होगा, ठीक है। सो विल सी, ठीक है, ओके। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बैलेंसिंग को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे कि कौन सा लॉ है जो बैलेंसिंग को गाइड करता है, ठीक है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नाउ व्हाट डज दिस लॉ स्टेट पीपल, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉयड होता है। दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो जो भी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स
होगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स is equal to total mass of products. Total mass of reactants is equal to total mass of products. Are we clear on this one people? ठीक है, okay. तो चलिए भाई साहब देखते हैं A plus B is equal to AB. Total mass of elements in the reactants is equal to total mass of elements in the products. Are we clear to this one people? ठीक है, okay. तो जैसे जिंक है प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है, ये क्या बना रहा है? जिंक सल्फेट, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ये क्या बना रहा है? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। चलिए इसको लिखते हैं भाई साहब, ये हो गया जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4। ये क्या बना रहा है आपका? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अभी हम बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है। कैसे बैलेंसिंग करेंगे? देखो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को लिखो, एलिमेंट्स को, हाँ ध्यान दो क्या क्या एलिमेंट्स है यहाँ पे? जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये हो गया आपके एलिमेंट्स। इधर आपके एलिमेंट्स क्या होंगे? जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ओके। जिंक का भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा? 1। इधर कितना हो जाएगा बोलो? 1। हाइड्रोजन का इधर कितना होगा बोलो? 2। एस का कितना है? 1। ओ का कितना है? 4। यहां पे जिंक का कितना है? 1। हाइड्रोजन का कितना है? 2। एस का कितना है? 1 और ओ का कितना है? 4। जिंक, हाइड्रोजन, जिस फॉर्मेट में, जिस ऑर्डर में आपने एलिमेंट्स को इन रिएक्टेंट्स में लिखा है उसी फॉर्मेट में आपको एलिमेंट्स को प्रोडक्ट्स में भी लिखना है। जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, दैट इज व्हाट यू हैव चोजन। यू कैन राइट इट एनीवेज, जिंक, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहां पे आपने इस तरह से लिखा है इस तरह भी वैसे लिखना है। तो यहाँ पे आपको क्या रेशियो मिल रहा है? 1:2:1:4। इधर क्या मिल रहा है? 1:2:1:4। ये परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन है, अलग से आपको कोई बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ बैलेंसिंग। जब भी इन नंबर्स में फर्क होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के नंबर्स में अगर आपको फर्क दिख रहा है देन यू विल हैव टू बैलेंस इट, ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे समझो यहां पे वर्ड इक्वेशन है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज बेसिकली फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए भाई साहब देखते हैं यहाँ पे, ये हो गया मैग्नीशियम, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका ऑक्सीजन, O2 लिखते हैं हम इसको। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो अभी आपने पढ़ा बाई वैलेंट मेटल है, मतलब मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है? 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2। कैंसलम कैंसलम, तो यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा? MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया MgO। आर वी क्लियर ऑन दिस वन हम पीपल? ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये फॉर्मूला हो गया। अभी चलिए अभी हम रिएक्टेंट के एलिमेंट्स को लिखते हैं। यहाँ पे Mg और ये O, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। यहाँ पे प्रोडक्ट्स में Mg और ये O, यहाँ पे भाई साहब 1 और यहाँ पे 1, ठीक है। क्या करेंगे भाई साहब आप यहाँ पे बैलेंसिंग करने के लिए आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी दिक्कत ये है कि दोनों अलग नहीं है, मतलब अगर आपने ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीशियम भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप 2 लिखोगे तो ये भी आपका किससे मल्टीप्लाई हो गया? 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अभी इधर आते हैं, इधर ये तो 2 है लेकिन ये भाई साहब आपका 1 ही है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका परफेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन। 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2MgO। 2Mg विच इज बेसिकली सॉलिड स्टेट, ऑक्सीजन विच इज गैसियस स्टेट, और ये हो गया भाई साहब आपका सॉलिड, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हम, ठीक है, ओके। आज के लिए इतना ही।